हमारे सूरज का रंग पीला है। चीन की दीवार इतनी लंबी है कि हम उसे स्पेस से भी देख सकते हैं और आसमान में इतने सारे तारे हैं कि उन्हें गिनना इम्पॉसिबल है। आपने भी स्पेस से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी जिन्हें आप अब तक सच मानते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह स्पेस से जुड़ी वो बातें जिनके बारे में आप अब तक गलत थे। एक 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक आप अगर किसी से भी सूरज का रंग पूछेंगे तो वो पीला ही बताएगा। लेकिन वास्तव में हमारे सूरज का रंग पीला नहीं बल्कि सफेद है। फिर जब भी हम कभी सूरज की ओर देखते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं तो वो पीला ही क्यों दिखाई देता है? दरअसल हमारे सूरज से मिलने वाली रोशनी में सारे रंग होते हैं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर उसमें से ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब बिखेर देता है, और फिर सूरज के बाकी बचे हुए रंग मिलकर हमें पीले रंग की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस से सूरज को देखेंगे तो पता चलेगा कि सूरज का असली रंग पीला नहीं बल्कि सफेद है। ये नर्सरी राइम ही शायद सबसे बड़ा कारण है कि लोग मानते हैं तारे टिमटिमाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल तारे कभी भी नहीं टिमटिमाते बल्कि लगातार एक जैसी रोशनी के साथ चमकते रहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो तारों को टिमटिमाते हुए देखा है, तो ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। क्योंकि तारों की रोशनी जब हमारे एटमॉस्फेयर से होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कई गैसों की वजह से वो रोशनी कभी कभी धीमी पड़ जाती है और हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आज तक आप सबने यही सुना होगा कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन ये भी एक मिथ है। असल में स्पेस में हर जगह थोड़ी बहुत ग्रेविटी जरूर होती है। ग्रेविटी की वजह से ही हमारा चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर, और इसी ग्रेविटी की वजह से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के ऑर्बिट में रहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट कैसे फ्लोट करते रहते हैं, तो इसकी वजह है माइक्रोग्रेविटी। स्पेस स्टेशन अर्थ से 350 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और वहां पर अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी 90% ही होती है। अगर स्पेस में हमारे स्पेसशिप से कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए तो क्या उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्पेस में कोई एक्सप्लोजन पॉसिबल ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है, और एयर नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, और बिना ऑक्सीजन के आग लगना इम्पॉसिबल है। आसमान में तारे गिनना इम्पॉसिबल है। आपको भी यही लगता है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल आप आसमान में तारे गिन सकते हो, बल्कि हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट ने यह कर भी दिया है। येल ब्राइट स्टार कैटलॉग के मुताबिक आसमान में 9110 तारे हैं जिन्हें आप अर्थ से देख सकते हो। तो ट्राई करके देखो आपको कहां तक गिनती आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट के चारों ओर रिंग्स हैं, तो शायद आपका जवाब भी सैटर्न होगा, जो कि सही भी है। लेकिन सैटर्न या शनि इकलौता ग्रह नहीं है जिसके चारों ओर रिंग्स हैं। जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपनी अपनी रिंग्स हैं। क्योंकि ये रिंग्स बहुत पतली हैं, इसलिए पृथ्वी से बहुत साफ साफ नहीं दिखाई देती। लेकिन शनि इकलौता ग्रह नहीं है जिसके पास ये खूबसूरत रिंग्स या छल्ले हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान का बनाया हुआ सबसे लंबा स्ट्रक्चर है। चीन की इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। और आपने भी ये जरूर सुना होगा कि इतनी लंबी होने की वजह से इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लंबी तो बहुत है, लेकिन उतनी चौड़ी नहीं है। सबसे ज्यादा चौड़ी जगह पर भी इसकी चौड़ाई सिर्फ 6 मीटर ही है। और यही नहीं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इतना घुल मिल जाती है कि इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा 160 किलोमीटर तक की ऊंचाई से ही देखा जा सकता है, और वो भी रडार की मदद से। लेकिन स्पेस से इसे आंखों से देखना नामुमकिन है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, और अब तक आपने पृथ्वी के जितने भी फोटो या फिर वीडियो देखे होंगे उनमें भी यही दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अर्थ स्पेस से देखने पर राउंड दिखती जरूर है, लेकिन ये एक इरेगुलरली शेप्ड इलिप्सॉइड है। अर्थ इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर थोड़ा बाहर की तरफ फैली हुई है। नॉर्थ और साउथ पोल के कंपैरिजन में ये इक्वेटर पर 43 किलोमीटर ज्यादा चौड़ी है, जिस वजह से इक्वेटर पर ग्रेविटी पोल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है, और यहाँ से स्पेसशिप को लॉन्च करना भी पोल्स के कंपैरिजन में आसान होता है। तो ये थी स्पेस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपकी समझ आज बदली होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपने घर प्लैनेट अर्थ के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वो सब सही है?